श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। आपने नई उम्र में क्यों साधु वेश लिया? महर्षि में ही सत्संग सुधासागर। बंदो गुरु पद कन कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु वचन रवि करनिक। प्यारे लोगों, मेरी जब नई उम्र थी और घर बार को छोड़कर साधु रूप धारण कर लिया था, तब आरा जिले में एक जगह गया। वहाँ एक साधु रहते थे। वहाँ कुछ लोगों ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि आपने नई उम्र में क्यों साधु वेश लिया। मैंने कहा, मैं अंग्रेजी में पढ़ता था। उसमें प्यारी चरण मुखर्जी की लिखी हुई एक पुस्तक थी जिसका नाम था फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग। आरंभिक अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए यह एक किताब थी। उसमें लिखा था ऑल मेन मस्ट डाई। इसी वाक्य ने अंकुश का काम मेरे लिए किया। जैसे अंकुश की मार से हाथी सचेत हो जाता है, उसी तरह मैं भी सचेत हो गया। संसार का सुख तब तक है जब तक मृत्यु नहीं हुई है। संसार के सुख में दुख लगा रहता है। जैसे जैसे सुख होता है वैसे वैसे दुख भी होता रहता है। यह सोचने पर मेरे मन में हुआ कि संसार का सुख तो ऐसा है, तो संसार के सुख दुख से निवृत्त हुआ जाए। दुख तो कोई चाहता नहीं, सब सुख चाहते हैं। सुख से भी निवृत्त होना चाहिए। श्रीमद् शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस बारंबार के जन्म मरण में स्वाभाविक रूप से दुख होते हैं। साधारण मृत्यु में यह दुख नहीं छोड़ता है। संतों की वाणी को बारंबार पढ़ने से मालूम होता है कि अपने बाप दादा के घर को नहीं छोड़कर घर में रहकर ही ईश्वर भजन करो तो काम चल सकता है। सांसारिक सुख दुख से बचने का जो काम है वह काम करना चाहिए। वह काम है ईश्वर भजन। ईश्वर का भजन करना अच्छा है। सभी कोई जानते हैं, ईश्वर के भजन में सीधे सीधे ईश्वर का गुणगान करना ही काफ़ी नहीं है। जो लोग रामायण महाभारत आदि पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको मालूम होगा कि भगवान राम जब थे तब भी बहुत लोगों ने उनको देखा था, लेकिन सिर्फ देखने से ही किसी को मोक्ष नहीं हुआ। अपने को मोक्ष में पहुंचाने के लिए कोशिश करो, यही श्री भगवान ने कहा। वाल्मीकि रामायण में अध्यात्म रामायण, तुलसीकृत रामायण, इन सब को पढ़कर जान सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर का भजन करना चाहिए। भजु मन जीवन नाम सवेरा, संत कबीर साहब। कितने प्राणी तो माता के पेट में मर जाते हैं और मरे हुए ही जन्म लेते हैं। उसमें माता को बड़ा कष्ट होता है। अब तक कितने लोग मर गए जो जन्मे थे। आगे जो जन्म लेंगे वे भी मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम लोग अभी हैं, कभी नहीं थे, ऐसी बात नहीं, या कभी नहीं रहेंगे, ऐसी भी बात नहीं। इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए ईश्वर भजन करना चाहिए। बिना सिखाए कोई नहीं सीखता। सिखाने वाला गुरु होता है और सीखने वाला शिष्य होता है। जितनी भी विद्याएं हैं सबको सिखाने वाले और सबको सीखने वाले होते हैं। आज जितने छोटे बड़े विद्यालय हैं सब में वकालत, डॉक्टरी आदि की पढ़ाई होती है। डॉक्टरी में भी कई प्रकार हैं। पहले की आयुर्वेदिक शिक्षा को भी लोग जानते हैं और आजकल की भी एलोपैथिक शिक्षा को जानते हैं। संसार में जितने प्रकार की शिक्षाएं हैं उतने को कौन जानता है।
मैं तो कहूँगा कि ईश्वर ही जानते हैं। एक शिक्षा सबसे भारी है, वह है खेती करना। अगर खेती नहीं की जाए, अन्न नहीं उपजे, तो खाने के बिना संसार मर जाएगा, कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए खेती अवश्य करो। खेती के लिए गाय पालो, दूध मिलेगा, बछड़े होंगे, उससे खेत जोतने का काम होगा। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तब वह पराधीन हो जाता है। जब कोई काम नहीं कर सकता है तब किसी को सरकारी पेंशन मिलती है, किसी को मुआवजा मिलता है। संत लोग कहते हैं, बारंबार के जन्मने मरने से छूटने के लिए ईश्वर का भजन करो। ईश्वर भजन के लिए जो युक्ति है वह जानकर करो। जैसे खेत से अन्न उपजता है, वैसे सत्संग रूपी धरती से ईश्वर भजन के वास्ते शिक्षाएं मिलती हैं, और ऐसी शिक्षाएं भी मिलती हैं जिनसे गुरु का चुनाव हो जाता है और पारमार्थिक गुरु की पहचान हो जाती है। गुरु की सेवा की जाए, उनके सत्संग को किया जाए, तब ईश्वर भजन कैसे होगा जाना जाएगा। बाहरी और भीतरी दोनों तरह का भजन होता है। बाहरी भजन सत्संग है, जो अंदर की ओर जाने के लिए प्रेरणा देता है। मन को बाहर से अंदर ले आओ, इतना अंदर ले आओ कि उन्मुनी अवस्था को प्राप्त हो जाए, मनोलय हो जाए, केवल चेतन आत्मा रह जाए। यह मेरा ज्ञान नहीं है, गुरु ने जो ज्ञान दिया है वही यह ज्ञान है। साधना करने से साधक को यह अपने ही आप मालूम होगा। शिवनारायण स्वामी ने कहा है, मन रे तू लागी रहो यही ओर, सार शब्द कपाल भीतर होत अनहद शोर। सुनि समुझहि मन मुदित निहारत, पलक परो जनि भोर। मिलय गंगा सहित जमुना सुषमना की ओर। उलटी नयन निहारो भीतर, क्रोटिन होत इंजोर। सुन आसन आपो साई, बसन रंग रस भोर। शिव नारायण कही समझावत, चितवत नयन के कोर। अनहद शब्द में मनोलय होता है। उस शोर या आवाज या शब्द में जीव व चेतन आत्मा प्रवेश करता है तो वहां तक पहुंचता है जहां तक शब्द है। शब्द का अंत होने पर निःशब्दं परम पदम मिलता है। संतों ने अंतर्मुख होने के लिए कहा। अंतर्मुख होने के लिए वचन से हिंसा, तन से हिंसा और मन से हिंसा जो छोड़ते हैं उनके मन में आप ही दया उपजती है। जैसे कछुआ अपने अंग को खोखले में समेट लेता है, वैसे ही जो अपने को बाहर से अंदर समेट लेता है वह अनहद शोर सुन पाता है, और जहाँ इनका अंत होता है वहाँ परमात्मा को पाता है। अपने को अंदर करने के लिए आंखें बंद करो। बंद कर दृष्टि को फेरी अंदर करे, घट का पाठ गुरुदेव खोले। जब ऐसा होगा तब अनहद शब्द और अनाहत नाद को पाओगे। जो उनको पार कर जाता है वह ईश्वर को पाता है, वही आवागमन के चक्र से छूटता है। शब्द की चर्चा रामायण में भी है। अभी जो तुलसीकृत रामायण से नवधा भक्ति का पाठ हुआ, उसमें भगवान श्री राम ने शबरी जी को उपदेश दिया था। शबरी भील की लड़की थी, वह मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। उसने उनकी बड़ी सेवा की थी। मुनि ने उसको उपदेश दिया था। उनकी साधना उसने बड़ी तन्मयता से की थी। परिणाम यह हुआ कि तजी योग पावक देह हरिपद, लीन भई जह नहीं फिरे। शबरी योगाग्नि में शरीर छोड़कर हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से कोई लौटता नहीं है। संत मत यही बताता है, सब कोई इस भेद को जानिए। संत मत का सिद्धांत जानिए। गुरु से भेद लेकर साधना कीजिए, जिससे आवागमन का चक्र छूटे। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग आश्रम दुर्गापुर में
दिनांक 22/2/1966 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।